हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 61 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अब गुरु साहिब हमारे मन की ओर आते हैं। यह मन जो हमारे रास्ते में रुकावट बना बैठा है, यह भी कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर और हमारी देह के अंदर ही है। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वह हमारे मन की रुकावट है। यह हमारा मन ही है जो इंद्रियों के भोगों में फंस जाता है, विषय विकारों में, शराबों कबाबों में उलझ जाता है और इन चीज़ों में फंसकर वह हमें हमेशा अपने ध्येय और अपनी मंजिल से दूर रखने की कोशिश करता है। यह मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम के दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। किस तरह से ये एक दूसरे का गला काटने की योजना बनाने में लगे हुए हैं। हमसे ये सब कौन करवाता है? मन करवाता है। जब तक हमारे रास्ते में मन की रुकावट दूर नहीं होती, तब तक चाहे कितने ही उपाय कर लें, आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाया करते थे। पुराने खंडरों के नीचे कई बार खजाना भी पाया जाता है। जहाँ ऐसा खजाना होता है वहाँ सांप भी रहकर उसकी हिफाजत करता है। जब हम उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो सांप हमारे सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। जब तक यह सांप पकड़ा नहीं जाता, हम उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार वह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, परंतु हमारा मन रूपी सांप उसकी चौकीदारी कर रहा है। जब हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर अंदर जाता है तो यह मन क्या करता है? यह कभी हमें काम में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, तो कभी अहंकार में। तात्पर्य यही है कि यह हमें रूहानी दौलत से दूर रखने की कोशिश करता है। सांप के लिए हम क्या उपाय करते हैं? हम सपेरे को बुलाते हैं, वह बीन बजाता है और सांप बीन की आवाज़ पर मस्त होकर पकड़ा जाता है और इस प्रकार दबा हुआ खजाना हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार इस मन रूपी सांप को पकड़ने के लिए, उसके काम क्रोध रूपी जहरीले दांतों को निकालने के लिए हमें सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। वे हमारे ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिसका स्वाद इतना मीठा और पवित्र है कि उसे पाकर मन के अंदर से गंदी गंदी वासनाएं, अपवित्र कामनाएं चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकल जाते हैं और उनके स्थान पर शील, क्षमा, संतोष आदि आ जाते हैं। जब हमारा मन हानि रहित और निर्दोष हो जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमें साथ लेकर वापस अपने साथ ब्रह्म में पहुंच जाता है। गुरु नानक साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि हमारा मन लोहा है। वह नाम जो परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है वह पारस है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है, लेकिन यह मन रूपी लोहा उस नाम के पारस को कब छूता है? जब हम गुरुमुखों की दया मेहर हो जाती है। जब तक हमारा मन हमें विषय विकारों, शराबों कबाबों और दुनिया के धंधों में लिए बैठा है, उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। जब गुरुमुखों की संगति में आकर शब्द और नाम का अभ्यास करके यह हमें अपने घर की ओर लेकर चलना शुरू कर देता है, तब इससे बढ़कर हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। हमें सद्गुरु की संगति में आकर इस दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलना है। गुरु साहब समझाते हैं कि मन हम सबके अंदर है, परंतु हमेशा हमें बाहरमुखी बनाए रखता है, बाहर भटकता फिरता है। अब गुरु साहब फिर नाम की महिमा करते हैं। जिस नाम का आप जिक्र करते हैं, उस नाम रूपी दौलत को दुनिया की किसी धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया के हीरे जवाहरात उसके बराबरी नहीं कर सकते। संसार के पदार्थों के द्वारा उस नाम की कीमत बयान नहीं हो सकती। आमतौर पर संतों महात्माओं ने नाम को हीरे जवाहरात कहकर वर्णन किया है, पर हीरे जवाहरात तो मिट्टी ही हैं। पर फिर भी महात्माओं को संसार की कीमती से कीमती वस्तु से उसकी उपमा देकर हमें समझाना है, इसलिए उसे हीरे जवाहरात कहकर समझाते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत उस नाम रूपी दौलत की कीमत अदा नहीं कर सकती। ये नाम कब मिलता है? आप फरमाते हैं, नाम पाइए गुरु विचारा, कि जब मन की संगति छोड़ेंगे और गुरुमुखों की संगति करेंगे तब कहीं यह दौलत मिलेगी। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता है। अगर बुरे लोगों के साथ
बैठेंगे, कामियों क्रोधियों के साथ बैठेंगे, तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में पैदा हो जाएंगे। मन में शंका और संकल्प पैदा हो जाएंगे। आप गुरुमुखों के पास बैठेंगे, वे मालिक की भक्ति और नाम की कमाई में डूबे हुए हैं। उन्हें देखकर हमारे मन में भी नाम की कमाई करने का शौक़ पैदा हो जाएगा। हजूर फरमाया करते थे कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिस प्रकार हम खेत के में बीज डालने के बाद उसकी कितनी चौकीदारी करते हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं कि कोई हमारी खेती को नुकसान न पहुंचा दे, इसी प्रकार जो सज्जन मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा अपने आप को संतों महात्माओं की संगति में रखते हैं। वे दुनियादारों की संगति से बचते हैं कि दुनिया की ओर जाकर कहीं उनके मन में मान बढ़ाई ना आ जाए। जो कुछ इतनी मेहनत से प्राप्त किया है उसे उनकी संगति में कहीं खो ना बैठे। सो गुरु साहिब समझाते हैं कि मन के अंदर से संकल्प, संदेह और भ्रम निकलते हैं, तब कहीं जाकर वह नाम की कमाई की ओर जाता है। संतों महात्माओं का सत्संग इसलिए होता है कि मन सीधा होकर मालिक की भक्ति की ओर लगा रहे। अगर हम मन को ढीला छोड़ देंगे तो ये हमें लेकर उन्हीं विषय विकारों, शराबों, कबाबों की ओर चल पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने हमें समझाने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इतने वेदों शास्त्रों की रचना की है, ताकि सुबह पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे। किसी समय तो मन को ठोकर लगेगी, मन को दुनिया की असलियत का पता लगेगा और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा होगा। सो गुरु साहिब समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा संगति का असर लेगा। अगर हम गुरुमुखों के पास बैठेंगे तो हमारा ख्याल शब्द और नाम की ओर तथा अभ्यास की ओर जाएगा। दुनिया में दो तरह के मनुष्य हैं, एक गुरुमुख सज्जन है, दूसरे मनमुख है। एक मोमिन है, दूसरे काफिर हैं। गुरुमुख सज्जन कौन है? गुरुमुख वे हैं जो देह में बैठे हुए भी देह के साथ प्यार नहीं करते, जो देह के अंदर निरंतर बरसते नाम रूपी अमृत को पीने में लीन हैं। गुरुमुख सज्जन देह में बैठकर दुनिया की मैलों में लिप्त नहीं होते, वे तो मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार में डूबे हुए हैं। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस सब की रचना उस परमात्मा ने की है। गुरुमुख इस रचना में आकर रचना करने वाले की भक्ति में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं, वे रचना करने वाले को भूले बैठे हैं और रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं, लेकिन दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। गुरु साहिब गुरुमुखों की महिमा करते हैं। गुरुमुख होए सो काया खोजे, कि गुरुमुख देह से प्यार नहीं करते, देह के अंदर जो शब्द आ रहा है वो उसे सुनने में लगे हुए हैं, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ने में लगे हुए हैं। बाकी जितने मनमुख लोग हैं, सब भरम भुलाई, वे शब्द से बिछड़े हुए हैं, बाहर भ्रमों में फंसे हुए हैं और दिन रात बाहर भूले फिर रहे हैं। गुरु साहिब के कहने का यही तात्पर्य है कि गुरुमुख का ख्याल अपनी अंतर में शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुख राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं, अर्थात उनका ख्याल मन और माया के दायरे से ऊपर चला जाता है। उनकी आत्मा मन के पंजे से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। उनका मन भी निर्मल और पवित्र हो जाता है और वापस अपने मूल स्थान ब्रह्म में पहुंच जाता है। उनकी आत्मा भी हमेशा के लिए वापस अपने निज धाम पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे।